हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, टॉप प्राइवेट कॉलेज कितना कैसा क्या बजट रहेगा। बेहतरीन वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और बिल्कुल आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज आपको आराम से यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं दो बात करता हूँ। क्या पेपर का लेवल कैसा रहेगा? अगर आपने जेई का पेपर देखा होगा अभी, जो कि काफी शिफ्ट में होता है, पेपर का लेवल अगर मैं नीट की बात करूं, क्योंकि एनटीए उसका भी पेपर बनाती, तो जाहिर सी बात इसका भी पेपर बनाएगी। पेपर का लेवल आपका जो है मॉडरेट लेवल रहेगा, यानी लो टू मॉडरेट, बहुत हाई नहीं जाने वाला। कितने नंबर पे कैसे क्या मिल सकता है बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बात की पेपर का लेवल लो टू मॉडरेट रहेगा। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में भाई एक दो नंबर का अंतर आता है, खास अंतर है ही नहीं। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं कैसे क्या रहने वाला है। आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको एमबीबीएस चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आपको एमबीबीएस करना है, देन आपके नंबर कितने होने चाहिए? देन आपके नंबर होने चाहिए कम से कम 550 नंबर। बीडीएस करना है 520 नंबर, वेटनरी करना है 500 नंबर, और बीएमएस करना है 460 नंबर, बीएचएमएस 450 नंबर, बीओएमएस आपका 450 नंबर, सेमी गवर्नमेंट 450 नंबर। यानी आपको 450 नंबर से ऊपर ही रखने हैं। तब आपको जो है या तो बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज या बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज या जो है आपका जो है वेटनरी या जो है आपका सेमी गवर्नमेंट, ये सब आपके 450 से नीचे नहीं आने वाले। यानी 450 से 550 के रेंज में आपको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो वही 520-25 के आसपास आपकी जो है कट ऑफ हो गई थी। लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। इस बार क्या होगा कि आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है एनटीए ने सारी चीज़ें अपने नाक पे ले ली थी। आप भी सोच सकते हो कितने टॉपर निकल रहे थे। 50-50, 60-60 बच्चे ऐसे निकल रहे जिनके 720 नंबर आ रहे थे। और स्कैम बहुत ज़्यादा ड्रामा तो हुआ ही था। इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा उठा रहेगा। बहुत सिंपल पेपर अब नहीं मिलने वाले कि हाँ आप जो है टॉपर्स 50 निकल जाएं, 720 नंबर वाले 50 निकल जाए। एक लेवल रहेगा, जो कि अच्छी बात भी है। कम से कम बेइज्जती बच जाएगी एनटीए की। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 450 से ऊपर आपको रखना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ठीक है, और अब आगे बात कर लेते हैं। आ जाओ। अगर आगे मैं बात करूं, अगर आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आपके नंबर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं है, देन हमारे यहाँ कुछ ऐसे टॉप प्राइवेट कॉलेज है जिनका बजट आपका मान के चलिए। अगर मैं बजट की बात कर लूं तो 65 से लेके 80 लाख तक का बजट, अगर आप सही टाइम पे एंट्री मार पाए। क्यों क्यों देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे आपके नंबर 450 से नीचे आए और आपको लग रहा है क्या पता एमबीबीएस हो जाए, क्या पता मुझे जो है बीएमएस या बीएचएमएस या कहीं ना कहीं हो जाए, तो आप काउंसलिंग में टाइम वेस्ट करते हो। तब तक क्या होता है, टॉप मेडिकल कॉलेज की सीट भी भर जाती है। आपको पता होगा पहले राउंड में 90% सीट भर जाती है, दूसरे राउंड में 95% भर जाती है, तीसरा चौथा पांचवा नाम का राउंड होता है। तो सही टाइम पे सही कोर्स के लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो किस कोर्स के लिए काउंसलिंग कराना है, ये बहुत ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, इतने बजट में आपका आराम से जो है, अगर आपके नंबर 400 प्लस रहे। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, क्योंकि यहाँ से 400 से नीचे प्राइवेट कॉलेज ही आपके स्टार्ट होंगे। और बात करते हैं, अगर आपके 400 से 300 नंबर रहे, देन आपका 1 करोड़ के आसपास बजट जाएगा। और अगर आपके 300 से कम नंबर रहे, देन आपका 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक बजट जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बहुत ज्यादा बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है। उनके नंबर हैं 150 और बोला जाता है कि मैं आपका 50 लाख में 60 लाख में करा दूंगा। इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, रो जाओगे, फंस जाओगे, पैसा फंस जाएगा। बहुत ज्यादा
निगोशिएशन के नाम पे और कम फीस के नाम पे स्कैम होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पासिंग परसेंटेज भी मायने रखता है। आपको शायद ना पता हो, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको पास होना पड़ता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में आपका 5 साल का एमबीबीएस 6, 7, 8 साल में निकालते हैं, उसमें कॉलेज को फ़ायदा है, तो उसका पासिंग परसेंटेज भी देखो और हिडन चार्जेस भी देखो। कम अगर आपके नंबर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो और कोई अगर आपसे क्लियर बात करे तो आप समझते नहीं, क्योंकि आप लालच में आ जाते हो। लालच का मतलब ये है, एक आदमी जैसे मैं ही, मेरे पास अगर आप 150 नंबर लेके आओगे, देन मैं आपको क्लियर बोल दूंगा कि इस स्टेट में इस मेडिकल कॉलेज में आपको इतना बजट रखना पड़ेगा, आपको 1.5 करोड़ बजट रखना पड़ेगा या 1 करोड़ 30 लाख बजट रखना पड़ेगा। वही कहीं दूसरे काउंसलर के पास आप चले जाते हो, वो थोड़ा सा स्कैम करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार उसके अंटे में आ जाओ आप, बस इतना सोचता है। फिर वो क्या करेगा, आपके नंबर 150, अरे क्या बात करते हो, मीठी मीठी गोली दे दे के, अरे मैं 50 लाख में करा दूंगा, 60 लाख में करा दूंगा, 80 लाख में करा दूंगा, मेरा यहाँ जुगाड़ वहाँ जुगाड़, डीन से जुगाड़, ये जुगाड़ वो जुगाड़, मेरा स्टाफ, ये सब दुनियादारी करके आपको फंसा लेगा। उसके बाद में हर राउंड में एक नई उसको टेक्निक आएगी कि इस स्टेट में नहीं हो रहा, वहां मैं करा दूंगा, उस स्टेट में नहीं हो रहा, वहां मैं करा दूंगा, उस कॉलेज में नहीं हो रहा, वहां मैं करा दूंगा। एटलीस्ट वो आपको घुमाता रहेगा और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके नंबर कम है चाहे अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सोच समझ के एडमिशन लेना है और बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान दे के एडमिशन लेना है। अदरवाइज आपको पैसा भी चला जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बेकार कॉलेज में फंस गए। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप अच्छे नंबर लाओ, 400 प्लस जरूर लाओ। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, कोर्स कोई भी खराब नहीं होता। अगर आप बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस कुछ भी कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया सा गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह बन के आ रहे हैं, आपको नाम होगा, आपके अंदर स्किल होगी। अगर आप पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात स्किल आ जाएगी, और अगर आपके पास स्किल आ गई ना, तो आप बीएमएस डिग्री को भी लेके बहुत अच्छा पैसा नाम फेम कमा सकते हो। और अगर आपने 5 साल के दौरान, आप पहले एडमिशन के टाइम समझ गए मैं डॉक्टर हो गया, जो है वहाँ दारू, गांजा, भांग, लड़कीबाजी, लौंडेबाजी, ये सब अगर वहाँ पे करने लगे ना, 5 साल में पहली बात फेल भी होने लगोगे और सिर्फ नाम मात्र के लिए पास होगे। हो सकता है 5 साल का 8 साल 9 साल हो जाए, है ऐसी चीजें हुई हैं, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये एक बहुत जिम्मेदारी वाली फील्ड है, बहुत लंबी फील्ड है, बहुत, जिस साल आप डाउन हुए उस साल बर्बाद हो जाओगे। स्किल पे काम करो, 1000 बार मैंने बोला है, प्लीज स्किल पे काम करो। अगर स्किल नहीं होगा तो आने वाले समय में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आई होंगी। इतना क्लियर कट साफ कोई भी काउंसलर आपसे नहीं बोलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कटऑफ बता दी। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग अवेलेबल है, एमबीबीएस चाहे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, जो एनएम, जेएनएम, नर्सिंग, फार्मेसी, सारा कुछ अवेलेबल है। एकदम साफ बात आपसे की जाएगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिया अब्रॉड, सारे के लिए। अगर आपको कराना है, देन आपको करना क्या है, आपको करना है 8756589745 पे आपको कॉल कर लेना है। अगर आप मेरे से कॉल, क्योंकि डायरेक्ट सारा कुछ मैं देखता हूँ, मेरी टीम का काम है सिर्फ और सिर्फ डाटा निकाल के देना, फॉर्म करना, और जितनी भी कॉल है या जो भी बच्चे को मैं डील करता हूँ, 1 to 1 डील करता हूँ। अगर पुराने कोई बच्चे होंगे, उनको उनको पता होगा कि मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही बात करता हूँ, मैं ही सारा कुछ करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं करके दो, भीड़ बहुत ज़्यादा मुझे बनानी नहीं होती है, ना मैं बनाता हूँ कि 20,000 बच्चों की काउंसलिंग कराने के ड्रामा और ड्रामा इतना नहीं करा सकते भाई। फिर वही है कि आधे बच्चों को देखोगे भी नहीं, ऐसे कर दोगे, तो ये चीज़ें मेरे से होती नहीं, मैं करूँगा भी नहीं, और एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। और दूसरा, मेरी साइट का नाम है medicalcounselingcenter.com, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, और व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हो इस नंबर पे, लेकिन कॉल अगर आपको करनी है तो 6 से 9 बजे तक कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, एक बार मैं बात जरूर कर लूँगा।